नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आस हॉर्टिकल्चर एंड नेचर में। और जैसे कि हम हमारे वीडियोज में आपके लिए लेकर आते हैं खेती किसानी बागवानी के साथ साथ आयुर्वेदिक पेड़ पौधों की जानकारी, उसी प्रकार कुछ जंगली साग सब्जियाँ या आयुर्वेदिक औषधि पौधे इनकी भी जानकारी हम लेकर आ रहे हैं। लेकिन आज के वीडियो में हम आपके लिए विशेषकर लेकर आए हैं कैक्टस के बारे में जानकारी। जी हाँ, कैक्टस का पौधा आपने देखा ही होगा, हमारे आसपास कहीं खेत खलिहानों में मेड़ के रूप में भी कुछ कैक्टस लगाए जाते हैं। विशेषकर कैक्टस के कुछ विशेषताएं और उनके कुछ गुणधर्म और उनके प्रजातियों के बारे में हम यहाँ आपसे चर्चा करेंगे। और इससे आप अच्छी तरह देखिए, क्योंकि इस वीडियो में लगभग 550 से 600 के करीब वैरायटी कैक्टस की या प्रजातियों का हमने इस वीडियो में आपके लिए संकलन किया है। और देखने में बहुत ही सुंदर, उतने ही इनकी जो देखभाल होती है बहुत ही सरल और बहुत ही कम देखभाल में हम अच्छे से अच्छे कैक्टस उगा सकते हैं। इसीलिए शायद बहुत सारे लोग कैक्टस गार्डनिंग या कैक्टस लगाने में रुचि रखते हैं। हम आपको बता दें कि दुनिया में लगभग 2100 के करीब कैक्टस की प्रजातियाँ पाई जाती है। और उसमें से लगभग यहाँ आज हम आपको इस वीडियो में 600 वैरायटियों, लगभग 600 के करीब वैरायटियों का एक चलता फिरता दर्शन करा रहे हैं। तो आप इसे ध्यानपूर्वक देखें और साथ ही जो हमारे पास जो जानकारी है वो हम आपको शेयर कर रहे हैं, उसे भी आप सुन सकते हैं। तो जैसे कि कैक्टस प्राय सूखी जगह में विशेषकर उग जाते हैं या उगाए जाते हैं। इन्हें पानी की बहुत ही कम मात्रा या बहुत ही कम ज़रूरत पड़ती है, या हम ऐसा कह सकते हैं कि बिना पानी के भी जो उगने वाला पौधा है वो एकमात्र कैक्टस ही है। अब कैक्टस की पहचान तो आप वीडियो देखकर समझ गए होंगे कि कैक्टस में कांटे होते हैं। और बहुत सारे ऐसे कैक्टस है कि जिनमें फूल आते हैं। बहुत सारे कहने से हम तो कहेंगे कि जहाँ तक सभी कैक्टस में कभी ना कभी फूल आता ही है। और इनके फूल जो होते हैं अति सुगंधित ना होते हुए लेकिन बहुत ही सुंदर ऐसे इनमें फूल होते हैं। और कैक्टस खुद में फूलों से कम सुंदर नहीं होते, वो आप इस वीडियो के माध्यम से भी देख सकते हैं। और बहुत सारी प्रजातियाँ आपने इसमें से अपने आजू बाजू देखे होंगे, फिर भी एक जगह 550-600 कैक्टस देखना एक दुर्लभ योगी बनता है, जो कि हमने यहाँ आपको दिखाया है। तो इस प्रकार के जो कैक्टस होते हैं, जैसे कि हमने बताया, बहुत ही कम देखभाल में, बहुत ही कम जगह में आप इनका संवर्धन कर सकते हैं। या फिर आपके होम गार्डन में या किचन जो भी आपके आजू बाजू, मकान के आजू बाजू अगर जगह होती है तो आप गमलों में या ज़मीन में इनको उगा सकते हैं। और इनकी जो ग्रोथ होती है दोस्तों, बहुत सारे कैक्टस, अधिकतर कैक्टस ऐसे होते हैं कि इनकी जो ग्रोथ होती है बहुत ही धीमी होती है, जिससे कि आप बहुत वर्ष तक एक ही पौधे को अपने यहाँ सजा कर रख सकते हैं। इसमें आपको ना कोई कटिंग का झंझट आता है। और दूसरा इसका जो पहलू है, इसमें विशेषकर कोई खाद की या विशेष कोई मिट्टी की ज़रूरत नहीं पड़ती। रेतीली, पथरीली, कंकरीली, कैसी भी जगह इसे चल जाती है। सिर्फ जहाँ की पानी की मात्रा इसे बहुत कम लगती है, जैसे कि हमने बताया, अधिक वर्षा में या अधिक बारिश में या अधिक पानी संचित होने से यह जो कैक्टस की प्रजातियाँ है ये सड़ने गलने लग जाती है। इसलिए सूखी रुक्ष जगहों में इसे हम अधिक अच्छे से लगा सकते हैं। और बहुत ही कम देखभाल, विशेषकर जंगली पशु या आपके पालतू पशु भी, मवेशी जो होते हैं, वो भी इसे नुकसान नहीं पहुंचा पाते, क्योंकि इनमें अधिकतर कांटे होते हैं। और इस वजह से इन्हें कोई भी पशु, चाहे वो जंगली हो या आपके पालतू हो, कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाते। इसलिए बहुत ही कम खर्चे में, बहुत ही कम लागत में, बहुत ही कम देखभाल। और जैसे कि हमने आपको बताया, धूप काला का अगर 3 महीने आपके यहाँ गर्मी होती है तो आप सिर्फ 3 बार ही, हर महीने 1 बार भी अगर पानी डाल देते हैं तो भी यह प्रजाति सर्वाइव कर जाती है। कुछ ऐसे कैक्टस होते हैं
कि जिन्हें आप थोड़ा सा अधिक पानी वगैरह की ज़रूरत पड़ती है। तो आपके पास भी कैक्टस की कुछ प्रजातियाँ होंगे ऐसा हमें लगता है। तो आपके पास कुछ प्रजातियाँ हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। अब जैसे कि हमने आपको बताया लगभग 2000 कैक्टस होने के बाद भी इनके सभी नाम शायद कोई डिक्शनरी में हो, हमें भी इनके नाम पता नहीं। हम नागपनी नागपड़ा कैक्टस के नाम से इन्हें जानते हैं, लेकिन पर्टिकुलर इन सब के अलग अलग नाम भी होते हैं और विश्व के अलग अलग कोनों में ये पाए जाते हैं। तो इनमें बहुत सारे कुछ ऐसे भी कैक्टस होते हैं कि जो औषधि प्रयोगों में भी लाए जाते हैं। जी हाँ, ये केवल कंटीले पौधे ही नहीं होते, बल्कि इनमें भी कुछ औषधीय गुणों वाले पौधे होते। तो एक विशेषकर हम इसमें बताएंगे कि आपने जो एक एक कैक्टस जिसका हर दिन आप उपयोग करते हैं और जो कि अक्सर बहुत सारे घरों में पाया जाता है, वो है एलोवेरा। जी हाँ, एलोवेरा भी एक कैक्टस की वैरायटी में आता है और उसका प्रयोग, उसके आयुर्वेदिक गुण तो आप सभी जानते हैं। उसी प्रकार बहुत सारे ऐसे कैक्टस के पौधे होते हैं जिन्हें खाया भी जा सकता है। जी हाँ, एडिबल भी होते हैं, जिनको आप सलाद के रूप में, साग सब्जी के रूप में भी खाया जाता है। और कुछ कैक्टस ऐसे होते हैं कि जिनके फलों को आप खा सकते हैं, जिनमें बहुत ही अच्छी न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है। और इसमें एक विशेष आप देख सकते हैं कि आजकल फलों के लिए खेती भी होती है, वो है ड्रैगन फ्रूट। ड्रैगन फ्रूट की बहुत सारी प्रजातियों की खेती करी जाती है और मार्केट में काफ़ी अच्छे उसके रेट भी पाए जाते हैं। लोगों द्वारा खाने के लिए बहुत पसंद भी करा जाता है और बहुत ही अच्छा एक न्यूट्रिशनल फल जो है वो ड्रैगन फ्रूट का वो भी एक कैक्टस की ही प्रजाति है। और इसी प्रकार बहुत सारी ऐसे प्रजातियाँ, जैसे कि आपने सुना होगा, हमने कहीं सुना था, यूट्यूब पर ही देखा था कि जो सोमरस हमारे यहाँ एक धार्मिक ग्रंथों में सोमरस का वर्णन किया जाता है, वह भी एक कैक्टस से ही बनाया जाता है, ये हमने सुना है या पढ़ा है। तो इस प्रकार बहुत सारे, जैसे कि हमने हमारे पुराने वीडियोज़ में भी कुछ कैक्टस के फूल और पौधों को आपको दिखाया है और कुछ कैक्टस के भी दर्शन कराए हैं। उनमें भी बहुत सारे ऐसे कैक्टस है कि जो हमने 5-5, 10-10 वर्ष से लगाए हैं, लेकिन उनकी जो ग्रोथ है बहुत ही धीमी होती है और दिखने में अत्यंत सुंदर और बहुत ही अच्छे होते हैं। तो यहाँ इस वीडियो में हमारा प्रयास यही था कि आपको हम बहुत सारे कैक्टस की प्रजातियाँ दिखाए और लोग इन कैक्टस की प्रजातियाँ अपने यहाँ अगर आपके आस पड़ोस में मिलती है तो इन्हें संवर्धन करें। दूसरी बात, कैक्टस के बारे में कुछ अवधारणाएं होती है, जैसे कि कोई लोग कांटे वाले पौधे हो या दूध वाले पौधे हो अपने घरों के आजू बाजू में नहीं लगाते, शायद इसे अशुभ मानते हैं। लेकिन हमारा जो निजी इसके बारे में नज़रिया है या हमारी जो सोच है, हम आपको बता दें कि हम अपने घरों में शुभ फल देने के लिए तुलसी, बड़, पीपल, बरगद, नीम इत्यादि के जो पौधे लगाते हैं कुछ शुभ फल देने वाले, उसके अगर उनके हम प्रयोग करते हैं, उन पौधों को लगाते हैं, तो उसके बाद हम अगर कैक्टस भी लगाए तो जबकि हमारे पास शुभ फल देने वाले पौधे हैं तो ये अशुभ फल हमें नहीं दे सकते और हमारा जो बगीचा है वो बहुत ही सुंदर हो सकता है। बच्चों को कैक्टस से हमेशा दूर रखना चाहिए, जैसे कि क्योंकि इनमें कांटे होते हैं हमने बताया, तो थोड़ा सा सावधानीपूर्वक बच्चों से, छोटे बच्चे जो है उनको थोड़ा इनसे दूर रखिए। और इस वीडियो में लगभग हमने आपको जैसे 600 के लगभग कुछ वैरायटियाँ बताई है, आपको सभी वैरायटियाँ पसंद आई होगी और यह प्रयास है हमारा कि आप तक ये जानकारी पहुँचे। तो हमारे साथ बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल आशा हॉर्टिकल्चर एंड नेचर में।